हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से इम्प्रूवमेंट मार्केट स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों की समस्याओं के निदान हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों ने शिरकत की। इस बैठक में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथों पत्रकारों को आई कार्ड्स वितरित किए गए। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा व राजेंद्र चौहान ने सांसद धर्मवीर के समक्ष पत्रकारों के हित में कुछ मांगे रखी गई, जिसमें स्वास्थ्य बीमा सहित पेंशन व अन्य सुविधाएं शामिल थी। हरियाणा सरकार से भी पीछे हमारी बातचीत चलती रहती है। पीछे जो पत्रकारों के जो एक्रीडिटेड है उनके लिए तो उन्होंने कर दी थी सुविधाएं। अब हमारा हेल्थ की उन्होंने इंश्योरेंस की बात करी है जो 1 अप्रैल से लागू होगी। हमारा प्रयास ये है कि जो पत्रकार हमारे नॉन एक्रीडिटेड है, जो हमारी असली बैकबोन है, उनको सुविधा दी जाए। तो हमारे डायरेक्टर साहब से हमने ये हुआ था कि 3 लाख रुपए का उनको हेल्थ इंश्योरेंस का किसी तरह से, जैसे यूपी गवर्नमेंट कर रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, तो कहने लगे कि हम लोग भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं इस प्रकार से और भी जो सुविधाएं पत्रकारों को दी जाएँ। आज सांसद महोदय हमारे बीच हैं, तो इनसे भी हम बाद में अनुरोध करेंगे कि ये हमारी पैरवी करें, हमारी जो मांगे हैं पत्रकारों की। सांसद महोदय ने हर समस्या का ज्ञान है, क्योंकि लोक संपर्क विभाग भी इनके पास रहा है। इन्हें पत्रकारिता के प्रत्येक समस्या के बारे में और उसके समाधान के बारे में दोनों चीज़ें इनके पास मतलब इनकी नॉलेज में है। पत्रकारों के साथ क्या क्या दिक्कत है, समस्या है, मंत्री जी अवगत है। छोटी छोटी समस्याएं हैं पत्रकारों की, चाहे वो कोर्ट संबंधित हो, चाहे वो कोर्ट नोटिस संबंधित हो, या प्रशासनिक दखलंदाजी कई बार चाहे जायज़ है नाजायज़ है। एक आपसे अनुरोध हम ये करते हैं कि लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र पर, कम से कम लोकसभा क्षेत्र पर एक पत्रकारों की एक ऐसी टीम गठित की जाए, कम से कम एक ऐसी टीम गठित कर दें ताकि उनका सुख दुख का आप हिस्सा बन सके। भिवानी जैसे क्षेत्र में, अपने जैसे लोकल क्षेत्र की बात करें, ये सभी साथी किसी न किसी रूप में एक आर्थिक रूप से पीड़ित रहते हैं। अगर आपका नेतृत्व में कोई किसी का भला हो जाए, कोई जो नए साथी आ रहे हैं उनको भी लगे हम इस क्षेत्र में आएंगे तो हमारी कहीं सुनवाई होगी। कई बार ऐसा लगता है इस लाइन में हमने 25-30 साल आकर के गुजारे हैं, वो बेकार गुजारे हैं। लेकिन आप जैसे अगर आगे नहीं आएंगे, सहयोग का आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मेरे को नहीं लगता इन साथियों का हौसला बना रहेगा। आपसे एक व्यक्तिगत मैं अनुरोध ये भी करूँगा, एक कोई ऐसी टीम गठित आप अवश्य करें। सुख दुख का कम से कम पत्रकार साथी का ध्यान दें। हम दुनिया की समस्याएं उठाते हैं, दुनिया की पीड़ा उठाते हैं, गली की, सीवर की, सड़क की, बिजली की, किसी की भी, हमारी कोई नहीं सुनता सर। ये हम भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, हम भी भारत का हिस्सा है, आप लोगों के साथी हैं, तो कम से कम हमारा भी एक दूसरे का सहयोग किया जाए। कोई नया साथी आता है, कोई शर्मा जी है, कोई वर्मा जी है, कोई उनको लगे इस क्षेत्र में आए हैं तो कम से कम हमारी कोई सुध लेगा। हम भी कोई समाज में एक आहुति डाल रहे हैं। इस आहुति तब डलेगी जब तक आप लोग कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग करेंगे। जिला स्तर पे 1-2 होते थे या स्टेट लेवल पे, उनको सरकार भी मान्यता देने में कोई दिक्कत नहीं आती। आज असली पत्रकारिता और मेहनत तो कस्बा स्तर पे है। जो मेहनत कस्बे पे या उपमंडल पे पत्रकार करते हैं, हम जिला स्तर पे भी नहीं कर पाते हैं। और मालिक हैं उनके हिसाब से तो हम बंधुआ मजदूर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि सवेरे 9 से लेकर रात 9 बजे तक ड्यूटी चलती है पत्रकारों की। तो ऐसे में हमारी कुछ समस्याएं भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पत्रकारों को सभी को जो एक मांग बहुत लंबे समय से है भी, चाहे वो एक्रीडिटेड है या नहीं है, उसे बस सेवा मुफ्त मिलनी चाहिए। नंबर 2, कोई भी पत्रकार है अगर यूपी और मध्य प्रदेश की तरह, उसको एक्रीडिटेड है तो 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, और एक्रीडिटेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उन्होंने 5 लाख किया हुआ है, वो होना चाहिए सबका। तीसरा, सरकार ने ये कर रखा है कि जो एक्रीडिटेड है उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है जनरल, वैसे डेथ पे, नॉट नेचुरल डेथ। नॉन एक्रीडिटेड जो कि असली बैकबोन 95% वो हैं, उन्हें कुछ नहीं है। फ़ायदा क्या उस चीज़ का? हमने इस चीज़ का विरोध दर्ज भी करवाया था, पीछे मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, पर वो अधिकारी स्तर पे कई चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती हमारी। तो सांसद महोदय से अनुरोध है कि इन चीज़ों को जब भी समय लगे हमारे साथ चंडीगढ़ चलें और हम हमारे यहाँ जो पक्ष है उनके सामने रखवाएं। आप आज आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसका हाफ पार्ट मतलब कि दादरी भिवानी करके हमारे मतलब कि 90% पत्रकार हम सारे एक ग्रुप में हैं, सारे के सारे, सभी की ये डिमांड है, ये किसी एक पत्रकार की नहीं है। तो
आपको हम अपना रिटर्न में भी बाद में दे देंगे, तो आप भी इसको हमारा प्रयास करना। बड़ा से बड़ा मीडिया सेंटर हाउस प्रिंट आउट के हों, दूसरे आपके चैनल हों। आपने आज़ादी से पहले के भी बड़े बड़े अखबारों के नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के। ये राष्ट्रीय स्तर का अखबार केवल अखबारिता की वजह से नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट होती है सरकार की या बड़े हाउस। तब भी मैंने बड़े बड़े अखबारों के नाम देखे हैं, वो केवल नाम के प्रिंट निकालते हैं, कहते हैं हम क्या करें, घाटे का सौदा है। और यही चीज़ आपकी इस चैनल पर है। मैंने बड़े बड़े लोगों के चैनल देखे हैं बिकते, वो तभी चल पाते हैं जब उनको कोई ना कोई या तो बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का कोई बड़ा ग्रुप सपोर्ट करता है या सरकार सपोर्ट करती है। तो आप लोगों के हालात क्या होंगे ये बताने की जरूरत है। केवल वही पत्रकार बच रहा है जो साइड बिजनेस करेगा, और जो अपना घर के लिए साइड बिजनेस करेगा तो वो पत्रकारिता कैसे करेगा। तो सही मायने में, क्योंकि मीडिया एक तीसरा स्तंभ है, वो सही बात तभी लिख पाएगा जब उसको चिंता दूसरी ना हो। और ये केवल भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, हरियाणा, पंजाब की बात नहीं है, ये सारी देश में ऐसी व्यवस्था हो गई।